चलिए आज संस्कृति के कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा एक बहुत ही शानदार दिमाग की दुनिया में, मानव विज्ञानी क्लॉड लेवी स्ट्रास की दुनिया में। जरा सोचिए, अमेरिकन के घने जंगलों में रहने वाला एक कबीले का इंसान और दूसरी तरफ किसी बड़े शहर में रहने वाला एक मॉडर्न व्यक्ति। क्या हो अगर कोई कहे कि इन दोनों का दिमाग बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरह से काम करता है। एक मानव विज्ञानी थे जिनका ठीक यही मानना था। उनका नाम था क्लॉड लेवी स्ट्रास। और वो सिर्फ समाजों को स्टडी नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो जैसे उनके छुपे हुए कोड, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिकोड करने में लगे थे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। कल्चर स्पीक्स, यानी कि समाज के इस छिपे हुए व्याकरण को उजागर किया जाए। तो लेवी स्ट्रॉस का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो ये था कि संस्कृति यानी कल्चर एक भाषा की तरह है। इसके भी अपने कुछ अदृश्य नियम हैं, एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर है। और कमाल की बात यह है कि हम सब अनजाने में ही इसे फॉलो करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बोलने से पहले ग्रामर के बारे में नहीं सोचते, बस बोल देते हैं, है ना। और इसी थ्योरी को कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी रीति रिवाज या मान्यता को अकेले नहीं समझा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे समझने के लिए पूरी पिक्चर देखनी होगी, वो बड़ा सिस्टम देखना होगा जिसका वो एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि लेवी स्ट्रास ने आखिर इस कोड को तोड़ा कैसे? उनके पास ऐसा क्या टूल था? वो टूल था हमारे दिमाग के ऑपोजिट्स यानी विरोधाभास। ये मानो संस्कृति के हर ताले को खोलने वाली एक यूनिवर्सल चाबी थी। लेवी स्ट्रास ने देखा कि हमारा दिमाग असल में दुनिया को जोड़ों में समझता है, ऑपोजिट्स के जोड़ों में। जैसे प्रकृति बनाम संस्कृति, कच्चा बनाम पका हुआ, या फिर जीवन बनाम मृत्यु। एक पल के लिए सोचिए, गरम का क्या मतलब होगा अगर ठंडा हो ही ना। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसा कि लेवी स्ट्रॉस ने खुद कहा था, लोग दुनिया के बारे में बाइनरी ऑपोजिट्स यानी दो विरोधी चीजों के हिसाब से सोचते हैं, और हर संस्कृति को इन्हीं ऑपोजिट्स के जरिए समझा जा सकता है। ये लाइन समझिए, उनके पूरे काम का निचोड़ है। चलिए अब इस थ्योरी को असली दुनिया में लागू करके देखते हैं, शादी और मिथकों जैसी चीजों पर। देखते हैं कि ये कोड आखिर एक्शन में कैसा दिखता है। अब इंसेस्ट टैबू यानी अनाचार पर रोक को ही लीजिए। लेवी स्ट्रॉस के लिए ये सिर्फ एक नियम नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा सोशल इंजन था। यही वो पहला कदम था जिसने इंसान को सिर्फ अपनी नेचुरल इच्छाओं से ऊपर उठाकर प्रकृति से संस्कृति की दुनिया मिलाया। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। स्टेप 1, नियम कहता है अपने करीबी परिवार में शादी मत करो, ठीक है। स्टेप 2, तो फिर नतीजा क्या हुआ? अब लोगों को दूसरे ग्रुप्स में पार्टनर ढूंढने होंगे। और स्टेप 3, इसका फाइनल आउटकम, शादी के जरिए अलग अलग ग्रुप्स में सोशल रिश्ते बने, गठबंधन हुए। तो ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं रहा, बल्कि दो पूरे पूरे ग्रुप्स का गठबंधन बन गया। और इस थ्योरी का सबसे मजेदार सबूत एक छोटी सी कहानी में है। एक बार न्यू गिनी के एक अरापेश आदमी से पूछा गया, तुम अपनी बहन से शादी क्यों नहीं करोगे? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, क्या तुम्हें एक साला नहीं चाहिए? कितना मजेदार पर कितना गहरा जवाब है ना। ये एक लाइन में सब कुछ कह देता है कि शादी सिर्फ परिवार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज बनाने के लिए है। और मिथक यानी जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो तो हमारे दिमाग के लिए एक टूल की तरह है, जो जिंदगी और मौत जैसे बड़े बड़े ऑपोजिट्स के बीच उस गहरी खाई के ऊपर एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। टोटमवाद का उदाहरण लीजिए। पहले क्या माना जाता था कि ये कोई आदिम जादुई विश्वास है, कुछ पिछड़ा हुआ सा। लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने आकर इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, रुको, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो दुनिया को बांटने का, क्लासिफाई करने का एक लॉजिकल सिस्टम है। तो जब कोई कबीला कहता है हम ईगल क्लैन के हैं और वो लोग बेयर क्लैन के, तो असल में वो क्या कर रहे हैं? वो समाज में अपने ग्रुप्स के बीच के फर्क को समझाने के लिए प्रकृति के फर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ईगल और बेर, आसमान और जमीन का फर्क। ये तो पूरी तरह से एक लॉजिकल तरीका है सोचने का। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, एक ही तरह के मेंटल स्ट्रक्चर से काम करते हैं? चलिए अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि लेवी स्ट्रॉस की विरासत क्या है।
लेवी स्ट्रास एक बहुत ही क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे। उनके हिसाब से जिसे हम जंगली या आदिम मन कहते हैं, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर सभ्य मन जैसा ही था। यानी बुनियादी तौर पर इंसान हर जगह एक जैसा है। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने पिछड़े और मॉडर्न के बीच की जो दीवार थी उसे ही गिरा दिया। लेकिन देखिए, हर बड़े आइडिया की तरह स्ट्रक्चरलिज्म पर भी सवाल उठे। आलोचकों ने कहा कि ये इतिहास और किसी इंसान की अपनी पसंद को तो एकदम नज़रअंदाज कर देता है, जैसे हम सब एक बड़े सिस्टम के बस पुर्जे हैं। कुछ का यह भी मानना था कि ये महिलाओं को पुरुषों के बीच लेन देन की एक चीज़ की तरह दिखाता है। और हाँ, कई बार इसके जो मॉडल हैं वो असल दुनिया की उलझनों से मैच नहीं करते और उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सभी इंसानों के दिमाग में एक ही छिपा हुआ ग्रामर है, तो फिर दुनिया भर में फैली ये हजारों तरह की संस्कृतियां, ये इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, ये असल में हमें हमारे बारे में क्या बताती है? सोचने वाली बात है।